सुप्रभात विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम कठोपनिषद का अध्ययन करते हुए छठे मंत्र में मानव जीवन की निस्सारता को पढ़ चुके हैं। इस मंत्र में ऋषि ने यमराज के शाश्वत नियम की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मनुष्य जीवन की असारता एवं संसार की नश्वरता की ओर संकेत किया है। यह वैराग्य की भावना को पुष्ट करता है। आचार्य शंकर इस मंत्र पर भाष्य लिखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नचिकेता ने अपने पिता को सत्य का पालन करने के लिए सचेत किया है। पालय आत्मन सत्यम प्रेषय माम यमाय इत्यभिप्राय, कि मुझे मृत्यु को आपने जब देने का वर्णन किया तो मुझे भेज दो मृत्यु के बाद पास। हालांकि पिता ने क्रोधावेश में त्वां मृत्यु ददामि कह तो दिया, लेकिन दुखी होकर नचिकेता से आग्रह करते हैं कि तुम मृत्यु के पास मत जाओ। तब उनके मोह को समाप्त करने के लिए नचिकेता ने संसार की निस्सारता को समझाया। उसके बाद नचिकेता चल पड़ा यमराज के पास, मृत्यु के देवता यम के पास। वो घर गया, यमराज जब वो यमलोक पे पहुंचा तो वहाँ यम थे नहीं। अब यम नहीं थे, तब वहाँ पर यमराज की पत्नी ने यमराज के आने पर नचिकेता के आने की सूचना दी एवं उसकी पूजा करने के लिए कहा। वही मंत्र देखिए, 7वां मंत्र। वैश्वानरे प्रविश्यते अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्य तं शान्तिं कुर्वन्ति हर्वय वैश्वतोदकम्। अन्वय देखिए, ब्राह्मणः अतिथि वैश्वानर गृहान् प्रविशति तस्य तं शान्तिं कुर्वन्ति वैश्वतः उदकम् हर, अर्थात ब्राह्मण कौन? ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता। अतिथि यानी अभ्यागत, बिना तिथि निश्चय के हुए जो आ जाता है वह अतिथि। वैश्वानर अर्थात अग्नि, साक्षात अग्नि। गृहान घरों में, प्रविशति यानी प्रवेश करता है। तस्य उस अतिथि रूप अग्नि की, एताम अर्थात यह, शांति पूजा रूप शांति कुर्वन्ति करते हैं। विवस्वत, हे विवस्वत, हे यमराज जी, उद्गम पादोदक अर्घ्य आदि हर लाओ। मंत्र का अर्थ इस प्रकार हुआ कि यमराज की पत्नी ने यमराज को नचिकेता के आने का हाल सुनाया और कहा कि ब्रह्मवेत्ता अतिथि के रूप में अग्नि घरों में प्रवेश करते हैं। उनकी अर्घ्य पाद्य जल आदि से शांति की जाती है, पूजा की जाती है। अतः हे विवस्वत, पूजार्थ जल आप लाओ, अतिथि के पास उनके लिए जल लेकर जाइए। भावार्थ ये कि ब्रह्मवेत्ता विद्वान अतिथि को अग्नि रूप माना गया है, जिससे अग्नि की शांति के लिए जल दिया जाता है। उस प्रकार अतिथि की संतुष्टि के लिए अर्घ्य एवं पादोदक आदि समर्पित किए जाते हैं। इस मान्यता के आधार पर यम की पत्नी ने, और यह स्वतः यम ने ही अपने घर में आए विद्वान अतिथि नचिकेता की पूजा के लिए जल लाने का कथन किया। आज भी आपने देखा है हमारे परिवारों में, भारतीय संस्कृति में कोई भी अतिथि आता है तो हम उसे बड़ा मान देते हैं, आग्रहपूर्वक स्तन ग्रहण करवाते हैं। सर्वप्रथम हम जल ही लाते हैं। हालांकि प्राचीन काल में पाद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन आदि करवाया जाता था, जो आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में पुनः शुरू हो चुका है। कोरोना काल में बाहर से आए अतिथि का हम पहले हाथ धुलवाते हैं, पाँव धुलवाते हैं, मुँह धुलवाते हैं, ठीक है, का प्राचीन काल में भी हुआ करता था। उसके बाद हम पीने के लिए शीतल जल और स्वागत में मधुर वाणी और उन्हें अल्पाहार या अधिक आहार जैसी उनकी आवश्यकता हो, जैसा
सामर्थ्य होता है उसी हिसाब से व्यक्ति करता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में अतिथि को साक्षात खास कर जब ब्रह्मवेत्ता अतिथि हो तो उसे अग्नि स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार भक्ति अग्नि भी एक बार पानी की ठंडी रहती है, इस प्रकार अतिथि किसी भी परिस्थिति में आया है शांत स्वर से और जल मीठा पिलाकर आदमी इत्यादि करके उसे शांति प्रदान करने का हमारे शास्त्रों में विवेचन हुआ है। वही चीज मंत्र में कहा गया है। ब्राह्मण शब्द इस मंत्र में ब्रह्मवेत्ता विद्वान पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, जाति विशेष के लिए नहीं। ऋग्वेद के निम्न 2 मंत्रों में ब्राह्मणों की व्याख्या इस प्रकार की गई है। चत्वारि वाक् परिमेता पदानि तानि विदुर ब्रह्मणा ये मनीषिण। और एक ब्राह्मणाव्रतचारिण है। ये देखिए, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के कर्तव्यों का उल्लेख भी मनुस्मृति में किया गया कि ब्राह्मण किसे माना गया था? अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयात्। अतिथि किसे कहते हैं? जिसका गोत्र नाम स्थान आदि का ज्ञान न हो, अकस्मात उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि कहते हैं। तो इस प्रकार यमराज प्रयास करते हैं कि उनका अतिथि जो उनके आने से पूर्व बिना खाना खाए उसके घर में रह गया। उन्होंने कहा था कि मैं जब तक ग्रहण नहीं करूँगा, जब तक हमसे मिल नहीं लेता, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो प्राचीन काल में अग्नि और अतिथि दोनों का विशेष महत्व था। इसी क्रम में आगे देखिए, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनतम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषा स्वल्पमेधसो यस्यानशनन् वसति ब्राह्मणो गृहे। अन्वय देखिए, यस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य गृहे अनशनन् ब्राह्मणः वसति तस्य आशा प्रतीक्षे संगतम सुनताम च इष्टापूर्ते पुत्रपशुचे एतत् सर्वान् वृङ्क्ते। पहले शब्दों के अनुसार देखिए, फिर पूरा भाव देखेंगे। यस्य जिस अल्प में से कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले पुरुष से गृहे मनुष्य के घर पर अनशनन बिना भोजन किए हुए ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता विद्वान वसति निवास करता है। आशा प्रतीक्षे, आशा यानी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की संभावना, प्रतीक्षा किसी से मिलने की इच्छा, संगतम सत्संगति से प्राप्त फल, सोनरताम सत्यम परिवाणी से प्राप्त फल, इष्टापूर्ति ईश्वर यज्ञ आदि एवं पूर्त लोकोपकारी कूप निर्माण आदि के जो कर्म है उनका फल, पुत्र और पशु संपत्ति, ये तीन सबको वृंकते नष्ट कर देता है। तो मंत्र का अर्थ किस प्रकार हुआ? जिस मंद बुद्धि वाले पुरुष के घर में कोई भूखा ब्राह्मण निवास करता है और गृहस्थ जिस गृहस्थ के घर में निवास करता है उस गृहस्थी की आशा, प्रतीक्षा, सत्संगति, सत्य प्रेवाणी, यज्ञ एवं लोकोपकारी कार्यों के फल, पुत्र एवं पशु, इन सबको वो नष्ट कर देता है। भाव इस प्रकार है कि जब घर पर अतिथि आए तो उनका स्वागत होना चाहिए। अतिथि को घर में भूखा नहीं रहने देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अतिथि को सामर्थ्य अनुसार भोजन आदि न करने पर गृहस्थी की आशा, प्रतीक्षा, संगत, सत्य, आराधना, दान, फल, पुत्र एवं पशु संपत्ति सभी को भूखा अतिथि नष्ट कर देता है। भूखे अतिथि की अंतरात्मा से निकला शाप ही इन उपयुक्त फलों एवं संपत्तियों का विनाश कर देता है। इस मंत्र में कुछ विशेष शब्द है। आशा, आशा का अर्थ है अप्राप्त पदार्थ की इच्छा, ये संभावना मिलने वाला, इसको आशा कहते हैं। प्रतीक्षा, किसी वस्तु या व्यक्ति से मिलने की जो कामना है वही प्रतीक्षा कहलाती है। संगतम, भले मनुष्यों का समागम ही संगति कहलाती है। सुनर,
सत्य और प्रिय वाणी और सत्य साधना को सुनत कहा जाता है। ऋतम तो सुनता वाणी कभी भी परिकीर्तिता। इष्ट का मतलब है जप करना, स्मरण करना, स्वाध्याय करना, पूजन करा, पूजन, आराधना, ध्यान आदि जो है ये हमारे इष्ट कहलाते हैं। ये सब एक अच्छे गृहस्थ के लक्षण हैं और ये हर व्यक्ति इनकी आशा भी करता है। लेकिन अगर कोई भूखा हमारे घर में अतिथि रह जाए तो वो किन किन चीज़ों को नष्ट करता है। देखिए, पूर्त का मतलब है दान, दक्षिणा, कुएं तालाब बनाना, आश्रम की स्थापना करना तथा अन्य ऐसे लोकोपकारी जो भी कार्य इन सबको पूर्त कहा जाता है। तो भूखा यदि अतिथि हमारे घर में रह गया तो इन सबको नष्ट कर देता है। अंतरात्मा से वो दुखी रहता है, भूखा रहता है तो उसकी जो अंतरात्मा क्या होती है इन सबको नष्ट कर देती है। तो अतिथि सेवा आवश्यक है। हम कम खा लें किंतु अतिथि को अवश्य खिलाएं। अगरा मंत्र देखिए, तीसरो रात्रि अदवात्रि गृहे में आनश्नन् ब्रह्मणतिथिर्नमस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। यमराज धर्म भीरु है, अतः वह प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए पहले अन्वय देखिए इस मंत्र की। ब्रह्मन् नमस्यः अतिथि यत्मे गृहे अनश्नन् तिस्रः रात्रि अवात्रि तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। ब्रह्मन् ते नमः अस्तु मे स्वस्ति अस्तु। एक एक शब्द देखिए। ब्रह्मन् मानी हे ब्रह्मज्ञ, नमस्ते नमस्कार करने योग्य पूजनीय अतिथि, बिना पूर्व सूचना के आए हुए आप हमारे अभ्यागत, ये जो मैं गृह मेरे घर में अनश्नन बिना कुछ खाए पिए तीसरा रात्रि 3 रात्रियों तक अवात्री आप रहे हैं, आपने निवास किया है। तस्मात् अतः प्रति रात्रि तीनों रात्रियों के बदले हर रात्रि के बराबर वरान वरदान को गणेश मांग लो। ब्रह्मन हे ब्रह्मज्ञ, ते तुम्हें नमः नमस्कार अस्तु होवे, मैं मेरा स्वस्ति कल्याण होवे। अर्थात हे ब्रह्मज्ञ पूजनीय अतिथि, जो तुम मेरे घर में निराहार 3 रात्रियों में रहे हो, अतः उन 3 रात्रियों के बदले तुम 3 वर मांग लो। हे ब्रह्मविद, तुम्हें नमस्कार है, मेरा कल्याण हो। भाव यह है कि धर्मराज जानता है कि अतिथि उनके घर में भूखा प्यासा रहा है तो उसका रुष्ट होना स्वाभाविक है और उसका रुष्ट होना हितकारी नहीं है। अतः वह 3 रात्रियों तक निराहार रहने वाले अतिथि नचिकेता को 3 वरदान देकर प्रसन्न करना चाहता है। वरदान ही उसको प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय। यम के पास उसे विश्वास है कि वरदान प्राप्त होते ही नचिकेता के मन का क्रोध समाप्त हो जाएगा और वह प्रसन्न हो जाएगा। अवाच्य में वस धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। नमस्ते पूजा, नमस्ते